Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and in this video we will discuss Polestar सैम्पल पेपर 3 कक्षा 5वीं विषय हिंदी प्रथम भाषा। ठीक है, जो ये आपका सैम्पल पेपर है ये तीसरा है। दूसरा और पहला हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुका है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे पोलस्टार 3। इससे पहले मैं आपको कुछ आपका पेपर का जो पैटर्न है वो बताना चाहूँगा कि किस अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चन आंसर आएंगे और कितने कितने मार्क्स में वो पूछे जाएंगे। तो हम पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो जो आपकी ना पेपर की टाइमिंग होगी वो 3 आवर्स की होगी और जो सुंदर लिखाई टोटल मार्क्स 70 का होगा। 10 नंबर्स आपको मिलेंगे आपके सुंदर लिखाई के। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया ना, जैसे कि आपको जो पार्ट 1 में आएगा गद्यांश पढ़कर प्रश्न के उत्तर दो, आपको पैरा रचना आएगी, उसको अच्छे से पढ़ना है और उसी में से आंसर क्या करना है ढूंढ के लिखना है। और टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे और एच क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, तो आपके वहाँ से बन गए। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या आएगा, आपको कोई चित्र बना के दिया होगा, उसमें से वो क्वेश्चन पूछ लेगा, जो कि 5 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल ये 10 मार्क्स का, तो ये हो गया। उसके बाद सेक्शन 3 में क्या होगा ना, आपसे क्या पूछेगा, प्रश्न उत्तर पूछेंगे। ठीक है, कुछ उसमें दिए जाएंगे, जैसे उसमें शॉर्ट ग्रामर सारी आ जाएंगी, जैसे इस संख्या, सर्वनाम, लिंग बदलो, वचन बदलो, ठीक है, विरोधी शब्द, जितने भी हैं ना आपके, जितने भी शॉर्ट ग्रामर है वो सारे आ जाएंगे, जो कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि ईच क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। 20 नंबर तो आपके वहाँ से बन गए। ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ सेक्शन में क्या पूछा जाएगा, आपसे 4 क्वेश्चन पूछेंगे और एच क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का होगा, जो कि आपके 12 मार्क्स वहाँ से बन गए। उसके बाद आपको जो 5th सेक्शन में ना खाली स्थान, रिक्त स्थान भरे, वो पूछा जाएगा, जो कि 2 पूछेंगे। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 2 मार्क्स तो वहाँ हो गए। उसके बाद जो सिस्टम में है ना, आपको 2 कविता लिखी होंगी, दोनों कविता में से किसी एक कविता को आपको पूरा लिखना होगा, जो कि 1 पूछा होगा और 2 मार्क्स का होगा। 2 मार्क्स तो 2 मार्क्स वहाँ पे हो गए। उसके बाद क्या बोला होगा ना, दिए गए शब्दों के 2 विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हुए उनके भिन्नार्थक अर्थ पूछेगा। ठीक है, जो कि आपको ना ऑप्शन में दिया होगा, उसमें से कोई भी आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो वो आपको आपके 2 मार्क्स के तो वो हो गए। उसके बाद क्या पूछ लेगा, दिए गए 3 विकल्पों में से किसी एक विषय पर सही लिखो। आपको क्या बोलेगा, 3 ऐसे दे देगा, मेरा स्कूल हो गया, चाहे मेरा प्रिय त्यौहार हो गया, चाहे मेरे पिताजी हो गए, तो कोई 3 दे देगा, उसमें से कोई आपको एक करना है। उसके बाद आपको पत्र और कहानी में से क्या आएगा, ऑप्शन चॉइस आएगी, उसमें से कोई एक करना है। जो स्कोरिंग मार्क्स का होगा ये वाला पोर्शन होगा, जो कि टोटल ये 7 मार्क्स के आएंगे। तो इसको आपको लिख लिख के देखना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो मोस्टली बच्चे मात्रा के ही मिस्टेक करते हैं, छोटे की बड़े की मात्रा, तो उस पर कमांड पाने के लिए लिख के देखना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि पेपर आपका जो स्टार्ट हो रहा है 7 मार्च से 14 मार्च तक होगा। ठीक है, ये 2024। ठीक है, तो तैयारी स्टार्ट कर देना है और लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मिस्टेक तो मात्रा में ज़्यादा होती है। और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो इससे पहले हमने मैथ के, ईवीएस के, इंग्लिश के, पंजाबी के भी वो पोलस्टार डिस्कशन किए हैं। आप वहाँ से वो भी देख सकते हो, सैम्पल पेपर पोलस्टार का। ठीक है, तो ये हम अकॉर्डिंग टू PSEB बोर्ड कर रहे हैं, क्लास 5th के हम सारे के सारे पोलस्टार सॉल्व कर रहे हैं। तो तो अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम आने वाली वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। पोलस्टार ख़त्म हो जाने के बाद हम जो भी शांति गैस पेपर आता है मार्केट से, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से क्या करना है ना, पहले आपको बस 2 मिनट लगेगा, आपको पैरा पढ़ना है। ठीक है, मैंने आंसर फिल कर दिया, मैं एक बार रीड नहीं, इसे आप खुद से पढ़ो। मैं सीधा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। लिखा है, कौन विजयनगर का भ्रमण करने निकले, महाराजा तेनालीराम और दरबारी। पढ़ो और देख लो खुद से, यही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद बोला है, उपरोक्त गद्यांश में महाराज की सवारी कैसे कैसे इलाकों से गुजर रही थी, सुनसान। थर्ड क्वेश्चन है, महाराज की सवारी कहाँ पहुँची, बस्ती में। इसको ना पर 2 मार्क्स तभी मिलेंगे, पूरा लिखना पड़ेगा। महाराज की सवारी बस्ती में पहुँची, तब आपको अच्छे से 2 मार्क्स मिल जाएगा, आपने वैसे ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, किस शहर की सुंदरता के कारण बस्ती की साफ सफाई रोक दी गई। विजयनगर की सुंदरता के कारण बस्ती की साफ सफाई रोक दी गई। आपको बस विजयनगर मेन है और बाकी सब क्वेश्चन से उठा के वहाँ पे चिप देना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या 5th, बस्ती के लोग किससे ग्रस्त थे, बीमारियों से। उसके बाद मैं बोला था ना ये इश्तिहार बना के देगा और इसी में से क्या होगा, ये आंसर दिया है। तो ये क्या बोला है, यह विज्ञापन किस सामान की बिक्री से संबंधित है। तो अपने क्या लिखना है,
कलाकृतियाँ, लेकिन विजिबल नहीं है ना, कला कृतियों, टीयू, ये मैंने कहाँ से लिखा, यहाँ पे उठा के लिख दिया, ठीक है। दिए गए चित्र की बिक्री का मूल्य कितने रुपए तक है? 100 रुपये से 150 तक, ये लिखा है ना, 100 से 150, ठीक है, लिखा है यहाँ पे, सब इसी में लिखा है। इसके बाद क्या बोला है ना, निम्न शब्दों में से दूरभाष से क्या अभिप्राय है? तो लिखा है ना, ये देखो, लिखा विजिबल तो होगा, हाँ विजिबल है, ऐसे करने विजिबल है, लिखा है, मैं बोल देता हूँ। दूरभाष या टेलीफोन दूरसंचार का एक उपकरण है। यह दो या कभी कभी अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत से काम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, इन चित्रों की बिक्री का स्थान कौन सा रहेगा? विद्यालय सभागार, ये रहा विद्यालय सभागार, लिखा है विद्यालय सभागार। तो ये क्वेश्चन था 4। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है ना, दी गई कलाकृतियों को आप प्रातःकाल कितने बजे खरीद सकते हैं? तो उसमें टाइम मेंशन होगी 10 बजे। छुट्टी शब्द का शुद्ध रूप लिखा, छुट्टी को हम ऐसे लिखते हैं, छुट्टी, देखो ऐसे, छ को छोटा ऊ, छुट्टी। चूक का अर्थ क्या होता है? गलती। सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए में से कौन सा संज्ञा है? तो क्या आ जाएगा? सत्य आ जाएगा, ठीक है। राजा को उसकी प्रजा बहुत चाहती थी में से कौन सा सर्वनाम है? तो उसकी। उत्तम लोग कार्य को बीच में ही नहीं छोड़ते में से कौन सा विशेषण है? तो उत्तम लोग। उसकी गर्दन से खून बह रहा है, कौन सा शब्द क्रिया है? बह रहा है। बैलगाड़ी का लिंग क्या होता है? बैल का गाय। मछली का वचन मछलियाँ। अंधेरा शब्द का विपरीत शब्द तो रोशनी, 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 वाह। उसके बाद क्या बोला ना, अमृत का समानार्थक शब्द क्या है? तो सोम सुधा। ये क्वेश्चन पे आओ सीधा। साहसी मनुष्य की क्या पहचान है? साहसी मनुष्य बिना डर के आत्मविश्वास के सहारे आगे बढ़ता है, यही उसकी सबसे बड़ी पहचान। ये 3 मार्क्स का है, थोड़ा लॉन्ग तो करना पड़ेगा ना। देवेंद्र स्कूल जाकर क्यों गदगद हो उठे? स्कूल के प्रिंसिपल के हाथों सम्मान पाकर देवेंद्र गदगद हो उठे। प्रिंसिपल ने तालियों से उनका स्वागत करते हुए शाल व सरस्वती की कांस्य प्रतिमा देकर उनका सम्मान किया। मछुए की क्या शर्त थी? मछुए की शर्त थी कि पहले राजा के कर्मचारी एक बड़ी नाव बनाने में मछुए की मदद करें। क्वेश्चन 4 क्या है, गांधी जी किस भूल की सज़ा उन्हें जीवन भर झेलनी पड़ी? गांधी जी को किस भूल की सज़ा उन्हें जीवन भर झेलनी पड़ी? स्कूल के समय में अपनी लिखाई को ना सुधारना गांधी जी की एक ऐसी भूल थी जिसकी सज़ा उन्हें जीवन भर झेलनी पड़ी। क्वेश्चन 5 क्या बोला है, स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? स्वस्थ व्यक्ति के चेहरे पर रौनक तथा चमक होती है। वह हर काम को स्फूर्ति से करता है। उसे भूख और प्यास भी लगती है। रात को नींद भी अच्छी आती है। रिक्त स्थान है, 2 मार्क्स के हैं। घर में डैश लगाकर फिनाइल डालकर पोछा लगाना चाहिए, झाड़ू। भारत भाखड़ा बांध एशिया के सबसे ऊंचे में से एक है, ठीक है। ये पोस्टर 3 था ना, हाँ 3 है। इसके बाद है, ये आपको कविता दी हुई है, इसमें से कोई एक कविता आपने ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो देख लेंगे आप, ये बोला इसमें से कोई एक करना, मैं ऊपर वाला करता हूँ। मूल्य क्या है? गलती, मुझसे गलती हो गई। भूल क्या है? भूल जाना, दोनों तो भूल लिखा ना, भूल गलती, मुझसे गलती हो गई। एक भूल का होता है भूल जाना। मैं आपकी पुस्तक घर भूल गया। एक ये लिखा है आना, 1 रुपये का 16वां हिस्सा, मुझे 8 आना चाहिए। एक आना होता है ना, एक आना पैसा होता है, कितना आना चाहिए ना। 1 रुपये का 16वां हिस्सा, 1 रुपये का 16वां हिस्सा, 1 रुपये का 16वां हिस्सा क्या बन जाएगा? मुझे 8 आना चाहिए। आना का, किसी का आना, आपका दिल्ली से कब आना होगा? आपका दिल्ली से कब आना होगा, लिख लो, आपका दिल्ली से ना कब आना होगा, ठीक है। ये विजिबल तो नहीं है पर मैं बोल रहा हूँ। आना का है 1 रुपये का 16वां हिस्सा, मुझे 8 आना चाहिए। लिखोगे 1 रुपये का 16वां हिस्सा और ब्रैकेट क्लोज, मुझे 8 आना चाहिए। और आना का, किसी का आना, ब्रैकेट, आपका दिल्ली से कब आना होगा, ठीक है। मैंने बोला था ना, इसके बाद आपको कोई 3 देगा, इसमें से कोई एक अटैम्प्ट करना है। 7 मार्क्स का है, इसको तो लिख के देखना है, ठीक है, क्योंकि मात्रा बहुत ज़्यादा मिस्टेक होते हैं, मुझे पता है। इसके बाद क्या कहानी है, चलाक लोमड़ी या टोपी वाला और बंदर, कोई एक ही अटैम्प्ट करना है। इसके बाद क्या आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस, और बस ये फिनिश होता है, इतना ही है, ठीक है।
तो इसके बाद हम करेंगे पोलिस्टार 4 का डिस्कशन, अभी नहीं, इसके आने वाले वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो ये हो गया हमारा फिनिश। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो फिर भी अगर आपको कोई भी पोलिस्टार चाहिए अर्जेंटली है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, पहले मैं उसको अपलोड करवा दूँगा। और किसी भी पोलिस्टार में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।